महाभारत को दुनिया का सबसे बड़ा पुराण कहा जाता है, जो अपने आप में अनेकों रहस्य समेटे हुए है। तभी तो सदियों बीत जाने के बाद भी लोग महाभारत से जुड़े रहस्यों को जानना चाहते हैं। ऐसा ही एक रहस्य महाभारत के योद्धाओं की लंबी उम्र को लेकर भी है, जिसे जानकर आप हैरान हो जाएंगे। जी हाँ, आपको जानकर हैरानी होगी कि भीष्म पितामह अपने समय में हस्तिनापुर के राजवंश के सबसे बड़े वयोवृद्ध व्यक्ति नहीं थे, न ही महाभारत के युद्ध में इस वंश के सबसे वयोवृद्ध योद्धा ही थे। इस राजवंश के सबसे वयोवृद्ध व्यक्ति महाराज शांतनु के बड़े भाई बाहिलिक थे, जो अपने पुत्र सोमदत्त और पौत्र भूरिश्रवा और शल्य के साथ धृतराष्ट्र की राजसभा में उपस्थित रहते थे, और जो महाभारत के युद्ध के 14वें दिन अपने पड़पोते भीमसेन के हाथों मारे गए। पुराणों की माने तो महाभारत का युद्ध 22 नवंबर 3067 ईसा पूर्व हुआ था। तब भगवान श्री कृष्ण 55 या 56 वर्ष के थे। हालांकि कुछ विद्वान मानते हैं कि उनकी एज 83 इयर्स की थी। महाभारत युद्ध के 36 वर्ष बाद उन्होंने देह त्याग दिए थे। इसका मतलब 119 वर्ष की आयु में उन्होंने देह त्याग किया था। महाभारत से जुड़ा एक रोचक तथ्य ये भी है कि युद्ध के समय अर्जुन 55 वर्ष, कृष्ण 83 वर्ष और कम से कम भीष्म 150 वर्ष के थे। उस काल में 200 वर्ष की उम्र होना सामान्य बात थी। बौद्धों के काल तक भी भारतीयों की सामान्य उम्र 150 वर्ष हुआ करती थी। इसमें शुद्ध वायु, वातावरण और योग ध्यान का बड़ा योगदान था। भीष्म जब युवा थे तब कृष्ण और अर्जुन हुए भी नहीं थे। हिंदू पौराणिक ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि सदियों पहले ऐसे कई देव पुरुष थे जो सैकड़ों और हजारों वर्षों तक जीवित रहे। पुराणों के अनुसार अश्वत्थामा, बाली, व्यास, जाम्बवत, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य, परशुराम और मार्कंडेय ऋषि के अलावा अन्य कई ऐसे लोग हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि वे आज भी जीवित है। क्या ये संभव है कि कोई व्यक्ति हजारों वर्ष तक जीवित रह सकता है? तो इसका जवाब है हाँ, क्योंकि रामायण काल के परशुराम और जाम्बवत महाभारत में भी नजर आते हैं, जो इस बात की तस्दीक करता है कि उस समय लोग लंबा जिया करते थे। आयुर्वेद शास्त्र के अनुसार मनुष्य की आयु लगभग 120 वर्ष बताई गई है, लेकिन वे अपने योग बल से लगभग 150 वर्षों से ज्यादा जी सकते हैं। कहते हैं कि प्राचीन मानव की सामान्य उम्र 300 से 400 वर्ष हुआ करती थी, क्योंकि तब धरती का वातावरण व्यक्ति को उस काल तक जिंदा बनाए रखने के लिए था। पौराणिक और संस्कृत ग्रंथों के अनुसार भारत में ऐसे कई लोग हुए हैं जो हजारों वर्षों से जीवित है। हिमालय में आज भी ऐसे कई ऋषि और मुनि हैं जिनकी आयु लगभग 600 वर्ष से अधिक होने का दावा किया जाता है। तो देखा आपने, इंसान की लंबी उम्र को लेकर जो दावे किए जाते हैं वो किस तरह से सच है। आज के समय में मनुष्य खराब वातावरण के चलते ज्यादा नहीं जी पाता है। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद है कि आपको हमारे द्वारा बताई गई जानकारी काफी पसंद आई होगी। इसलिए ऐसे ही रोचक तथ्यों और रहस्यों को जानते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दें, उसे लाइक करें और अपने दोस्तों रिश्तेदारों को भी इस जानकारी से रूबरू कराने के लिए हमारे इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।